बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ फ्रीज़र में जो रबर लूज़ हो जाती है, दब जाती है, उसके मसले पे बात करूँगी। तो मेरे फ्रीज़र की जो है रबर बिल्कुल दब चुकी थी। ये कोना है, यहाँ से दब चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा जो है एयर पास होती थी और बाहर की हवा जब अंदर जाती थी तो बर्फ़ पिघल के कोने में एक ढेर सा लग जाता था बर्फ़ का, जो कि फिर मुझे बार बार फ्रीज़र बंद करके रिमूव करनी पड़ती थी। तो इसके लिए फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि ये जो दबा हुआ हिस्सा है, फोम हम अंदर रखें इसके, तो ये इसमें उभार आ जाएगा, जो कि खाली जगह को पूर्ण करने में आसानी होगी। जब खाली जगह जहाँ से गैस पास हो रही है वो फोम की वजह से प्रेशर से दब के वो खाली जगह पूरी हो जाएगी, तो फिर हमारी फ्रीज़र की गैस पास नहीं होगी। तो ये इस वजह से मैंने जो आइडिया लगाया, तो ये फॉर्म का मैंने अरेंज किया और ये मैंने फॉर्म लेकर आई। तो बस ये भी सस्ता सा ही पीस मिल गया था मुझे, बड़ा सा। तो मैंने फिर इसके ये इस तरह से लेकर ना, इसको हम जो है पीस कर लेंगे। इसको हम ये चौकोर एंगल में है, तो इसको हम चार पीस में इसको मैं कन्वर्ट करूँगी। तो ये मेरे फ्रीज़र में जहाँ जैसे भी ज़रूरत है मेरे आसानी से ये लग जाएगा। तो ये मैं इसके पीस कर रही हूँ। तो इसको मैं करने का मतलब ये है कि फॉर्म लगाने से जो है जो खाली जगह है वो दब कर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर की हवा अंदर नहीं जाती और ना ही अंदर की जो कूलिंग है या गैस है वो बाहर नहीं जाती। तो जब मैंने ये तजर्बा किया, मेरा ये बहुत बड़ा इशू था कि वो मुझे बार बार ऐसे ही जो है ना उसकी बर्फ़ को रिमूव करना पड़ता था। तो फिर जब मैंने ये तजर्बा किया, तो भाई वो तो जब मैंने ये पीस इस पे लगाए तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा। कोई उसमें बर्फ़ का ढेर नहीं हुआ, बिल्कुल ड्राई, सही, बिल्कुल सेट था सब ना। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मसला जब मेरे साथ है तो और भी लोगों के साथ ये मसला हो सकता है। तो इस तरह ये देखें, ये मैंने लगा दी ये रबर, ये फॉर्म। तो इसी तरह जो रबर है, रबर के अंदर हम जो स्पेस होता है, ऐसे ही फॉर्म को अंदर करते जाएंगे। जहाँ से भी अगर पूरे डोर में आपके है इस तरह से दब गई है रबर, तो आप पूरे में लगा दें ऐसे फॉर्म, और अगर कोनों से दबी हुई है तो कोनों में लगा दें। ये आपका अपना इशू है, जिस तरह से मसला हो वैसे उसको सॉल्व करें। तो ये मेरे कोने कोने ज़्यादा वो थे, दब गए थे, तो ये मैंने इस तरह से कवर कर दिए हैं सारे। ये देखें आप। तो मुझे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो बस ये जो है आप भी, अब अगर आपका कोई ऐसा मसला हो, कूलिंग का, गैस पास हो रही हो अगर फ्रीज़र की, और इसमें स्पेस बन गया हो, रबर दब गई हो, तो आप ये दबने में, रबर के दबने में इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको ये मसला आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं फिर नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।